कहा जा रहा है कि वहां पर हरिहर मंदिर है, ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार पुलिस फोर्स के तैनात होने के बावजूद संभल में सर्वे के दौरान झड़प देखी जा रही है। अभी हाल ही में हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, झड़प की तस्वीरें, जिसमें कुछ लोगों की जो भीड़ है वो वहां इकट्ठा हो गई है पुलिस के सामने। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो सर्वे के दौरान ये झड़प, जहां पर लोगों ने यहाँ विवाद करने की कोशिश की और ऐसे में भारी पुलिस बल जो कि वहां तैनात है उन लोगों से निपटते हुए सत्यपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, संभल मस्जिद के सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि झड़प हुई है वहां पर सर्वे के दौरान, कुछ लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जो कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी उनको रोकती हुई नजर आई है। सबसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इतने दिन हो गए, लगभग 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, लगातार पुलिस वहां बड़ी संख्या में मौजूद है। इस झड़प की जानकारी पहले से नहीं थी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी मैं बता दूं आपके लिए, जनपद संभल में जो यहाँ पर जामा मस्जिद है उसको लेकर के सर्वे हो रहा था। इसी को लेकर किसी बात को नोकझोंक हो गई और बवाल होने पर शुरुआत हो गई। इसको पथराव करने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन पुलिस बल तैनात दिया, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन अभी माहौल गर्म है, अभी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं, क्या जानकारी है? लगभग कितने की संख्या में लोग मौजूद हैं और ये कौन सा इलाका है जहाँ पर झड़प हो रही है? मस्जिद से कितनी दूरी देखा जा रहा है? जी ये संभल का ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर जो चौधरी घराने में ये जामा मस्जिद है उसको लेकर के यहाँ पर जो सर्वे चल रहा था, यहाँ पर जो लोग थे वो अपनी छतों पर खड़े हुए थे, जबकि वहाँ आसपास पुलिस को नहीं खड़े होने दे रहा था। एकदम इसी तरीके से किसी बात को लेकर मौलवी वगैरह थे वो नोकझोंक हो गई। नोकझोंक होने के बाद इतना बड़ा बवाल हो गया कि तनाव का माहौल बना हुआ है इस टाइम में। क्योंकि सत्यपाल, तस्वीरों में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं पड़े हुए, क्या पत्थरबाजी भी हुई है? जी पत्थरबाजी होने की आशंका थी, लेकिन इकट्ठे हुए थे वहां पर। इस तरीके से काफी नोकझोंक हो गई थी, काफी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन प्रशासन अभी इस तरीके से पत्थरबाजी होने की पूरी आशंका है। तनाव का माहौल बना हुआ है अभी फिलहाल, क्योंकि देखो बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, तो हालात लगभग कितनी देर में यहाँ पर काबू में आ जाएंगे? अभी क्या स्थिति है? अभी तो तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस उसको प्रयास कर रही है उस तरीके से कि यहाँ पर जो तनाव ना हो करे, माहौल खराब ना हो सके। लेकिन अभी जल्दबाजी रहेगा माहौल खराब होने के बाद, लेकिन अभी हालात बिगड़े हुए चल रहे हैं। जी सर्वे कितनी देर में पूरा होगा? सुबह 7:30 बजे से सर्वे चल रहा है, लेकिन अभी सर्वे का टाइम निश्चय नहीं दिया गया कितने का। पहले जो सर्वे हुआ था वो 1.5 से 2 घंटे का किया गया था, लेकिन अभी सर्वे का क्लियर नहीं हो पाया कि कितने घंटे और सर्वे चलेगा। जी क्योंकि देखो यहाँ जो लोग हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें पुलिस बल तो दिखाई दे रहा है कि वो भीड़ को काबू करने की कोशिश में है। लगभग कितनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद होंगे? ये पूरा जो भावल इलाका है वो पूरा मुस्लिम इलाका है। यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर है। जो आसपास के मस्जिद के आसपास है वो भी मतलब यहाँ पर जो इस तरीका से वो होता है, जो मस्जिद के लोग हैं वो मस्जिद के आसपास घरों को जाके पुलिस वहाँ रोकने की प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है। जी पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी, खुफिया इनपुट एक्टिव है, नजर रखे हुए है लगातार, लेकिन इस तरह से झड़प अचानक से इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, अचानक से तो हो नहीं गई होगी, इसकी तैयारी पहले से चल रही होगी। जी इस तरीका का अभी कुछ नहीं जानकारी मिली, लेकिन ये पता सर्वे को, जो अधिकारियों को पता था कि दूसरा सेकंड सर्वे होगा, इसको लेकर के जो पहले सर्वे हुआ था उसी को लेकर जो दूसरे समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पर नाराजगी जता रहे थे। लेकिन अभी भी माहौल गर्म है, किसी बात को कहना जल्दबाजी रहेगा। जी क्या जानकारी मिल रही है कि सर्वे कितनी देर में खत्म हो जाएगा? अभी कोई जो अधिकारी जो टीम है वो बाहर से निकलेगी, उसके बाद जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी करीब 7 बजे 7:30 बजे से सर्वे चल रहा है, लेकिन अभी कुछ सर्वे रहा है बाकी। लेकिन पहले जो सर्वे हुआ था 1.5 से 2 घंटे में हो गया था। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं भीड़ को काबू करने के लिए और स्थिति को काबू करने के लिए। बता दें आपको, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिन्होंने पथराव भी किया, पुलिस के साथ झड़प हुई है। सर्वे चल रहा है जामा मस्जिद में, जिसकी वजह से ये विवाद देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह की स्थिति को भांपते हुए पहले से यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है। पुलिसकर्मी, पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, ना सिर्फ जामा मस्जिद के आसपास बल्कि आसपास के पूरे
इलाके में और जो घर बने हुए, आवास बने हुए हैं जामा मस्जिद के आसपास के उनकी छतों पर भी पुलिस बल मौजूद है। लेकिन इसी बीच आज सर्वे दूसरी बार हो रहा था। सुबह लगभग 6-6:30 बजे से सर्वे शुरू हुआ है, लेकिन ये जानकारी मिली कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर विवाद किया और साथ ही पुलिस के ऊपर पथराव भी किया। पुलिस के साथ में झड़प भी हुई है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को काबू करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं इस सर्वे का विरोध करने के लिए और इसी बीच में पुलिस इस भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ की तरफ से पथराव किया जाता है। आंसू गैस की जो आंसू गैस है वो भी यहाँ पर छोड़ी गई है पुलिस की तरफ से, ताकि किसी तरह से भीड़ को काबू किया जा सके, स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है, तो पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है ताकि लोग दूर हटें। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब झड़प हो रही थी, पथराव किया जा रहा था। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें सामने की तरफ से भारी जो भीड़ है वो आती हुई दिखाई दे रही है, जामा मस्जिद की तरफ बढ़ती हुई, और दूसरी तरफ पुलिस बल मौजूद है जो कि उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। हवाई फायरिंग भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि किसी तरह से जो भीड़ है वो वहां पर रुक जाए और स्थिति नियंत्रित रहे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें पुलिस बल दिखाई दे रहा है जो कि भीड़ को बार बार आगाह कर रहा है कि वो आगे ना बढ़े, अपने अपने घरों को जाएं। तो बता दें कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है, लेकिन इसी बीच आज सर्वे और सर्वे के बीच में उस सर्वे का विरोध करने के लिए फिर से यहाँ पर देखा गया कि जो भीड़ है वो पहुंची और उनकी तरफ से विरोध किया गया, पथराव किया गया, झड़प हुई है पुलिस के साथ में, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को फिलहाल संभाला हुआ है। अब देखना होगा कि सर्वे कितनी देर तक चलेगा। लगभग 6-6:30 बजे शुरू हुआ है। सर्वे की टीम पूरी मौजूद है। इससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका है लगभग 2 से ढाई घंटे, और आज फिर से सर्वे कराया जा रहा है जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि संभल में ये जामा मस्जिद जहां पर हरिहर मंदिर होने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए याचिका डाली गई थी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। जिस दिन फैसला आया, आदेश दे दिया गया, उसी दिन सर्वे भी हुआ। शाम को 6 या 6:30 बजे शुरू हुआ सर्वे और 8 के आसपास खत्म हो गया। लगभग 2 से ढाई घंटे सर्वे चला। और बता दें आपको कि विष्णु शंकर जैन जिन्होंने याचिका डाली थी वो भी सर्वे की टीम के साथ में मौजूद थे। एसपी भी पहुंचे हुए थे, डीएम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन आज की फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। आज दूसरी बार यहाँ पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची हुई है। सुबह से टीम यहाँ पर है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि पथराव हुआ है संभल में। तो जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके पहुंचे, पुलिस के साथ में झड़प हुई, पथराव पुलिस के ऊपर किया गया, लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, हवाई फायरिंग की है, रोकने की कोशिश की है इस विवाद को, इस झड़प को, भीड़ को काबू करने के लिए। लेकिन भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे जो कि पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर और जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो भीड़ को रोकने के लिए हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, स्थिति नियंत्रित रहे, ऐसे में पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आज की बात कि अगर हम देखें तो आज की बात ही ना करें क्योंकि सर्वे आज है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स होगी। लेकिन कल भी यही तस्वीर थी, परसों भी यही तस्वीर थी। जब से आदेश दिया गया है संभल में जामा मस्जिद में सर्वे करने का, उसी दिन से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस फोर्स का कब्जा है, नाकेबंदी कर दी गई थी, जामा मस्जिद को घेर लिया गया था। बल्कि शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज हुई उस वक्त खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था कि किसी तरह का कोई भी विवाद यहाँ पर ना हो जाए, किसी तरह की कोई भी हिंसा ना हो जाए। ऐसे में जो आसपास के घर है उनकी छतों तक भी जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद थे, निगरानी रखे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। लेकिन आज जब सर्वे दोबारा होने के लिए टीम यहां पहुंची है तो अब ये बताया जा रहा है कि यहां पर पथराव हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पहुंचे इस सर्वे के विरोध में और पथराव पुलिस के ऊपर कर दिया, पथराव किया और जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस को दौड़ा दिया इस भीड़ ने। ऐसे में पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि किसी तरह से जो ये भीड़ है
ये नियंत्रित हो सके, हिंसा ना हो। तो बता दें कि इस सर्वे का विरोध जिसके तहत ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में जो स्थिति है ये नियंत्रित हो जाती है। हालांकि संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान ये झड़प हुई है और दूसरी बार ये सर्वे हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर जामा मस्जिद का सर्वे का दिन दूसरा दिन है। पूरी टीम सर्वे की, पिछली बार 15 सदस्यीय टीम पहुंची थी और आज की बात करें तो बता दें कि आज भी बड़ी टीम जो है सर्वे के लिए पहुंची है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था और इसी को देखते हुए याचिका डाली गई थी जिला कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि यहाँ का सर्वे होगा। जिस दिन आदेश दिया गया उसी दिन सर्वे हुआ भी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज दूसरा दिन है। उस दिन 2 से ढाई घंटे सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी हुई थी। आज फिर सर्वे की शुरुआत हो गई है। जामा मस्जिद का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बहुत बड़ा है, थोड़ा वक्त उसमें ज़रूर लगता। तो ऐसे में आज फिर से दूसरी बार सर्वे 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जब पथराव किया जा रहा था भीड़ की तरफ से। दूसरी तस्वीर आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से ताकि जो भीड़ है वो काबू में आ सके। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जो भीड़ है उसने पुलिस को दौड़ा दिया था, यानी कि पुलिस को दौड़ाकर जामा मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश थी। हालांकि कुछ उपद्रवियों को यहां पर पुलिस की तरफ से पकड़ा भी गया है। तो एसआई की टीम जामा मस्जिद की का सर्वे कर रही है, टीम वहां मौजूद है, वीडियोग्राफी हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बाहर मोर्चा संभाले हुए है पुलिस बल। लगातार वहां पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो घुसने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश में मोर्चा संभाले हुए। बता दें कि पिछले 3 से 4 दिन से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई विवाद, कोई हिंसा यहाँ पर ना हो, कोई उपद्रव ना हो। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि पूरी प्लानिंग यहाँ पर लोगों ने की है। वो भले ही 2 से 3 दिन चुप बैठे रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं नजर आई। जिस दिन जुमे की नमाज थी उस दिन भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्थिति काबू में है। लेकिन आज जब दूसरे दिन सर्वे हुआ है तो यहाँ पर देखा गया कि अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे वो पहले से ही अलर्ट थे, क्योंकि इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि स्थिति हो सकती है। लेकिन वही बात है कि खुफिया एजेंसी भी ऐसी मामले पर अलर्ट रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आखिर ये जो लोग हैं ये कैसे इकट्ठे हो गए, इनकी जो साजिश थी ये उसको कामयाब करने में किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं, कामयाब करने के लिए जो उनकी कोशिश है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को पहले से क्यों नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है प्रशासन के ऊपर। लेकिन फिलहाल क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ पर पहले से अलर्ट थे तो ऐसे में उनसे मोर्चा तो ले लिया गया और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि किसी तरह से स्थिति को काबू किया जा सके। बता दें कि पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग भी की है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं ताकि जो भीड़ है वो रुक जाए, आगे ना बढ़े। जो सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर फिलहाल पुलिसकर्मियों में नहीं है और लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है जो इस भीड़ में शामिल हैं और विरोध कर रहे हैं। इस सर्वे का विरोध के साथ साथ पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है कि आप अपने अपने घर जाइए, विरोध ना कीजिए, पथराव ना कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।